स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबसे पहले बात शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामद होने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गए हैं। पहले तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो मंत्री ने भी पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव करप्शन के मामले में जेल में हैं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं तो मैं मंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। मंत्री ने कहा कि शराब मामले में उनके भाई पर एफआईआर दर्ज है, मुझ पर नहीं। इसको लेकर बिहार की सियासत में खूब बयानबाजी हो रही है। तो वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो जारी है। शराबबंदी को लेकर सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए यहां पर सूरत राय का इस्तीफा मांगा गया तेजस्वी की तरफ से, जिसको लेकर अब राम सूरत राय का इस्तीफा देना चाहिए तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन अब इस पर पलटवार किया गया है कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देते हैं तो मैं भी मंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मंत्री जो है सूरत राय स्कूल के संस्थापक हैं। उनके यहाँ से शराब जो है पेटी जो है मिला है और उनके भाई हंसलाल राय पर एफआईआर हुआ है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, हो ही नहीं सकता ना गिरफ्तारी। ऐसे कितने लोग हैं जो गिरफ्तार होने हैं, यहां भी बैठे हैं, लेकिन गिरफ्तारी तो हो ही नहीं सकती है महोदय, क्योंकि सत्ता का संरक्षण महोदय है। इसलिए आप बताइए कब तक होगी। एक मंत्री थे, अपने भाई को ही भेजते थे। मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, एक जगह का बात है, लोग चला जाता है। मंत्री जी बोले कि हम भेजे नहीं थे, लोग जाता तो उसी में चला गया। लेकिन वो हर जिला में जाकर के उद्घाटन किए। बहुत अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूं कि मैं अगर दोषी हूंगा तो ये मंत्री परिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूं। उस व्यक्ति को पता नहीं है अभी कि मैं किस खानदान से आता हूं। मैं चलता फिरता आदमी नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता पाएंगे कि जिनके यहाँ शराब बरामदगी हुई उनको एनडीए से टिकट कैसे मिला और जीतने के बाद बिहार सरकार में कैसे मंत्री बना। इसमें विपक्ष तो पहले से कह रही थी कि शराबबंदी ढकोसला है। विपक्ष के पूर्ण समर्थन के बाद आज बिहार में पूर्ण शराबबंदी नहीं है। शराब माफियाओं का बोलबाला सरकार के संरक्षण में है। शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री जी काफी बड़े बड़े नियम बनाए हैं। अब देखने का समय आया है कि ये मंत्री जी इनके नजदीकी हैं तो इनको ये बचाते हैं या क्या करते हैं। मनोरमा देवी को जिस तरह से जेल भेजा गया था शराबबंदी के केस में, इनको भेजते हैं कि नहीं, ये तो अब देखने का समय आ गया है। और मुख्यमंत्री जी ही बेहतर बताएंगे कि अब जब शराब पकड़ाया है तो ये मंत्री जी के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। माननीय मंत्री रामसूरत राय जी के भाई ने किसी को जमीन लीज पर दी, वहां पर शराब की बोतलें पकड़ी गई, उस इंसान पर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, पुलिस अनुसंधान कर रही है। माननीय मंत्री ने भी इस बात को लेकर अपना जो स्पष्टीकरण है वो दिया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बखूबी आता है। आप पर भी इतने मुकदमे हैं, चार्जशीटेड हैं। आपके पिता आदरणीय लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता है। जरा सी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। मंत्री जी को जिस तरीके से खास लोग बदनाम करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो यादव समाज को बंधुआ मजदूर बनाकर उसकी ठेकेदारी करना चाहते हैं। इन लोग को दिक्कत रामसूरत राय से है, चंद्रिका राय से दिक्कत है, वीपी मंडल के खानदान से दिक्कत है, रामलखन सिंह यादव के खानदान से दिक्कत है, नित्यानंद राय से दिक्कत है। देखिए, ये नहीं चाहते हैं कि यादव समाज से कोई नेतृत्व इनके परिवार से अलग उभरे और बिहार की राजनीति में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने या केंद्र में मंत्री बने।
अब इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, शराबबंदी का मसला लगातार हम देख रहे हैं, जिस तरीके से जोरों शोरों से उठाया जा रहा था, वहीं अब एक दूसरे पर पलटवार किया जा रहा है। तेजस्वी और अगर हम बात करें रामसूरत राय की, तो एक दूसरे ने पलटवार कर दिया है, दोनों ने एक दूसरे का इस्तीफा मांगा। जी बिल्कुल, शराबबंदी के मुद्दे पर प्रीति आपने देखा है कि लगातार बिहार में जो है वो राजनीति होती रही है, लेकिन इस बार विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और सरकार को घेरने का मौका इसलिए मिला क्योंकि बात एक मंत्री तक पहुंची थी। लेकिन इस मामले पर अगर देखा जाए तो कहीं से भी जो खास तौर पर अगर बीजेपी के नेता हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार शराबबंदी के मुद्दे पर हंगामा करते रहा है। इस बार सदन में भी विपक्ष काफी आक्रामक है शराबबंदी के मुद्दे को लेकर, और खास तौर पर भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं रामसूरत राय, इनके यहां से एक निर्माणाधीन स्कूल था, वहां से शराब बरामद हुई थी। बीजेपी के नेताओं का कहना है, एनडीए के नेताओं का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि जब एफआईआर हो गई है, मामले की जांच चल रही है, तो इस पर हो हंगामा करना, इस पर सवाल उठाना कहीं से भी जायज नहीं है। दूसरी बात यह है, बीजेपी के नेताओं का कहना है, जेडीयू के नेताओं का कहना है कि जब भी कोई यादव नेता अगर वो राजनीति करता है, उसे मंत्री बनाया जाता है या आगे की राजनीति में अगर उसे रखा जाता है, तो ये बात जो है वो आरजेडी के नेताओं को, खास तौर पर लालू यादव की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, उन्हें ये बातें पसंद नहीं आती हैं कि कोई यादव नेता नेतृत्व करे। मंत्री रामसूरत राय भी सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि अगर इस मामले में जो दोषी है उसे बचाया जाता है तब मेरे ऊपर सवाल उठाइए। एफआईआर हो चुकी है और मामले की जांच चल रही है, फिर बेवजह जो है विपक्ष इस मुद्दे को, इस पर राजनीति कर रहा है और बेवजह इसे राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रहा है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों नेता यानी रामसूरत राय और तेजस्वी यादव भी आमने सामने आ गए। रामसूरत राय ने दावा किया है कि अगर तेजस्वी यादव, उनके पिताजी भी चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, सजा काट रहे हैं, तो फिर नैतिकता के आधार पर अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा देते हैं तो उन्हें भी, यानी मंत्री रामसूरत राय को भी पीछे हटने में पीछे नहीं हटेंगे, यानी वो भी इस्तीफा दे देंगे। तो बिहार की जो राजनीति है प्रीति, वो शराबबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर से तल्ख हो चुकी है। राजनीति लगातार गर्म हो चुकी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सदन की बात करें तो सदन की कार्यवाही तक नहीं चल पा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि अगर विपक्ष शराबबंदी के मुद्दे पर डिबेट करना चाहता है तो इसके लिए भी उसे समय दिया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शराबबंदी के मुद्दे को लेकर ना विपक्ष पीछे हटना चाहता है और ना ही सत्ताधारी दल पीछे हटना चाहता है। बिल्कुल रितेश, और देखिए बड़ी बात यही है कि शराबबंदी पर ही सरकार को घेरा जा सकता है, तो विपक्ष भी ये मौका गंवाने से नहीं चूक रहा। जी, सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे प्रीति कि शराबबंदी के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो नीतीश सरकार पर हमलावर रहा है। लेकिन इस बार जो मंत्री रामसूरत राय के बहाने विपक्ष चाह रहा है कि इस मुद्दे को काफी बड़ा बनाया जाए, व्यापक बनाया जाए, और इसी को लेकर आरजेडी का कोई भी नेता हो, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, वो लगातार सरकार पर हमला करने से, आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर खास तौर पर इस बार देखा जाए तो सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। खास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सारे नेता इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर तभी दर्ज होती है जब किसी को दोषी माना जाता है, आगे की कार्रवाई की जाती है। एनडीए के नेताओं का ये तक कहना है कि ये वो दौर नहीं है जब साधु यादव, सुभाष यादव कोई भी कांड करते थे, कोई भी हरकत करते थे और उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। आरजेडी के दौर में लोगों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, लेकिन एनडीए के शासन में एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई भी होती है, और कई सारे एग्जाम्पल भी एनडीए के नेताओं ने गिनाया जब बड़े बड़े लोगों को भी विभिन्न मामलों में सजा मिली है। तो इस मुद्दे पर अगर देखा जाए तो ये मुद्दा जो है वो थमता हुआ नहीं दिख रहा है, और लगातार विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की कार्रवाई जो है वो इस मुद्दे पर लगातार हंगामा वहां देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रितेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो शराबबंदी